औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, हम इस सेटअप से, इस चैनल से आप लोगों के लिए नित नई कोशिश करते हैं कि नित नए सेटअप्स, नित नई स्ट्रेटजीज़ और फॉरेक्स की दुनिया में मुफीद मालूमात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए एक नए संग मील साबित होगी, हमें आगे ले जाने में हमारी मदद करेगी और इंशाअल्लाह हम नित नए सेटअप्स और स्ट्रेटजीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, बात शुरू करने से पहले रिस्क लेबर कि हम कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी क्या कह सकते हैं सेटअप अगर शेयर करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशनल होता है और आप लोगों को बताना मकसूद होता है। इसकी वजह से आप किसी भी नफ़ा या नुकसान आपका अपना मामला है। अपनी ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट साइज चूज करते हुए हमारे हमारे दिए हुए तरीक़ाकार को फॉलो करें। अल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तो साथियों, आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो फॉरेक्स की दुनिया में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक कहलाता है, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन and deceleration. Acceleration and deceleration of the market, प्राइस एक्शन की एक इस्तिलाह कहलाती है ये, जिसे हम एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन कहते हैं। साथियों, एक्सेलरेशन जैसे कि अगर आप लोग कुछ फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी हो तो इन दोनों इस्तिलाहों को किसी चलती हुई गाड़ी की स्पीड की समत में तब्दीली, यानी उसकी हरकत की समत में तब्दीली की जो शरह होती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, और डेसेलरेशन उसकी कन्फर्मेशन या उसके समत में ही एक एक्शन होता है जिसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए साथियों, आप देखते हैं कि मार्केट कुछ यूं चलती है, यूं मार्केट हरकत करती करती फिर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट यूं होती है, फिर यूं होती है और फिर यूं होते हुए यूं और फिर यूं होना शुरू हो जाती है। तो साथियों, इसमें ये जो जगह आती है इसे हम मार्केट की डेसेलरेशन कहते हैं, और ये जो जगह आती है इसे हम मार्केट की एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम इस एरिया को, इस जगह को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप एक बेस्ट ट्रेड ढूंढ सकें, आप एक बेस्ट एंट्री तलाश कर सकें। तो इसमें साथियों एक बहुत ही आसान और मैं समझता हूं कि बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी है ये। देखिए साथियों, मार्केट क्या करती है। मार्केट यहां से चली, एक लो बनाया। अच्छा, इसमें कुछ ये समत मैंने जरा सीधी बना दी है, बाजू का यूं होता है, यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर यूं और फिर यूं होके और फिर यूं होता है। तो ये मार्केट अपने रुख किस तरह से तब्दील करती है, ये आज का हमारा टॉपिक है
कि हम मार्केट को किस तरह से देखेंगे और कहां से हम अपनी एंट्री तलाश करेंगे। साथियों, मार्केट क्या करती है कि एकदम नीचे आती 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 और फिर एक पॉइंट पे आके इंडिसीजन हो जाती है, यानी मार्केट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और कोई डायरेक्शन में नहीं होती। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, फिर ज़रा सा ऊपर उठती है और फिर वहाँ आके कुछ इसी किस्म का अमल करती है, फिर नीचे आती है और फिर वही एक 3 स्टेप में ये चीज़ होती है और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेती है। तो मार्केट का ये जो एरिया है इसे हम डेसेलरेट कहेंगे। इसे हम डेसेलरेट कहेंगे। इसे हम डेसेलरेट कहेंगे और इस एरिया को हम एक्सेलरेट कहेंगे। इस एरिया को हम एक्सेलरेट कहेंगे। आइए साथियों, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और हम इसको डिफाइन करते हैं कि मार्केट किस तरह से ये अपना काम दिखाती है। अच्छा साथियों, इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो ये कि ये स्ट्रेटेजी जो है आपको हर टाइम फ्रेम में कारआमद साबित होती है। आइए साथियों, देखते हैं कि इसको हम किस तरह से ढूंढेंगे। ये देखिएगा साथियों कि मार्केट यहां से आ रही थी, कुछ ऐसा करती करती यूं हुई, फिर यूं हुई, फिर यूं हुई। यहां देखिएगा, ये एक 2 पॉइंट मुझे मिले हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये डेली के टाइम फ्रेम की ट्रेड है और बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मुझे नजर आ रही है। अब आप देखिएगा साथियों कि मार्केट ने यहां आके कुछ डेसेलरेट किया, एकदम से मार्केट गिरी, कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल, और फिर मार्केट ऊपर निकली। लेकिन यहां आके फिर एक उसने वापसी दिखाई और फिर यहां आके यूं होती होती ये यहां आके मार्केट ने एक सेकंड फेज अपना किया। अब ये देखिए मार्केट, ये आपका डेसेलरेशन और ये आपका एक्सेलरेशन। जब मार्केट ने, जब प्राइस मूवमेंट ने इस हाई को ब्रेक किया तो अब आपकी देखिएगा ट्रेड जो है वो सेटअप आपका तब्दील हो गया। इसी तरह आप यहां आ जाइएगा, ये देखिएगा कि मार्केट ने इस जगह आके डेसेलरेट किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर उठी और फिर यहां आके एक्सेलरेट किया और मार्केट फिर ये देखिएगा ये एक मूव मार्केट ने दे दी। अब यहां हम लोग क्या करते हैं साथियों, हमसे एक बहुत बड़ी भूल होती है कि मार्केट जैसे ही, अब यहां आप देखिएगा कि हम ये मिस्टेक हमसे कैसे हुई है। अब ये देखिए यहां मार्केट ने एक एंट्री दिखाई हमें कि मार्केट सेल में जा रही है, लेकिन मार्केट वापस चली गई क्योंकि यहां मार्केट ने डेसेलरेट तो किया बट एक्सेलरेशन कंफर्म नहीं की। जहां आके मार्केट ने क्या किया कि यहां डेसेलरेट किया, नीचे आई, फिर वापस हुई और यहां एक्सेलरेट करते हुए मार्केट नीचे गिर गई। यानी मेरे बताने का मकसद ये है कि जब मार्केट कुछ यूं करती हुई यूं करे और फिर यूं करे, आप अगर यहां ट्रेड लेंगे तो आप गलती करेंगे, लेकिन अगर आप यहां ट्रेड लेंगे तो आपकी ये बेस्ट एंट्री कहलाएगी। तो साथियों, बताने का मकसद ये है कि जब मार्केट एक हायर हाई बना के फिर एक लोअर लो बनाती है और फिर एक हायर हाई बनाती हुई हायर लो बनाती है और फिर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, तो उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब ये देखिएगा, इससे आगे अगर हम जाते हैं तो हमें ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिरता हुआ ट्रेंड। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ
ये मेरा बहुत ही छोटा सा मुझे मिला है पॉइंट, यहाँ से डेली का टाइम फ्रेम है तो 100 पिप्स की तकरीबन मेरा स्टॉप लॉस है। और फिर मुझे देखिएगा ये यहाँ तक हमें कोई 1500 पिप्स, बहुत बड़ी ट्रेड मिली। अब हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में इसी चीज को देखते हैं। आइए साथियों, मैं इसको बहुत ही छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ढूंढ के दिखाता हूं कि हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ढूंढेंगे। ये देखिएगा साथियों, ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अब मैं कोई हाई पॉइंट ढूंढता हूं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे, और जूम कर लूं। ये देखिएगा साथियों, यहां पे आप देखिएगा, मैं इस पॉइंट पे अगर आता हूं, नहीं इसको भी छोड़ देते हैं, कोई और अच्छा पॉइंट ढूंढते हैं। मुझे सॉरी साथियों, मेरी आई साइट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखिएगा साथियों, ये एक पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये देखिएगा कि मार्केट ने यहां आके हमें एक छोटा सा एक्शन दिखाया, फिर मार्केट यूं हुई और फिर यूं होती हुई यहां आके हमें एक दूसरा एक्शन दिखाया, और फिर यहां से आप देखें कि हमें ये ट्रेड मिली। आइए और कहीं देखते हैं। यहां देखिएगा साथियों, ये देखिएगा मार्केट ने यहां पे डेसेलरेट, नहीं सॉरी, इसे हम बनती तो है लेकिन वो शर्त पूरी नहीं हो रही। यहां देखिएगा, ये देखिएगा बहुत ही छोटा सा डेसेलरेशन मिला हमें। ये देखिएगा कि यहां से मार्केट, या हम इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर ले तो फिर हमारी ये कंडीशन तकरीबन पूरी होती है। ये देखिएगा यहां से यूं हुआ और फिर यूं हुआ, सॉरी, फिर यूं हुआ, फिर यहां पे मार्केट ने वापसी दिखाने की कोशिश की। अब जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं वो ये है कि ये देखिएगा साथियों, इस मार्केट ने एकदम से यहां लो ब्रेक कर दिया, लेकिन इसने यहां एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन तो किया बट एक्सेलरेशन नहीं किया, और मार्केट यहां से होती हुई वापस गई और फिर नीचे गिर गई। लेकिन यहां आके मार्केट जो कि यहां आके मार्केट ने इसका, इस एरिए को और इस एरिए को अगर आप देखें तो मार्केट यहां हुई, फिर यूं हुई, फिर आई, और फिर यहां से जब मार्केट ने यहां इसको ब्रेक किया, अब यहां पे भी आप देखें, ये हर पॉइंट पे आपको ऐसा करते हुए नजर आएगी। यहां से वापस उठी और जब इसको ब्रेक किया ये हो गया, फिर यहां आके मार्केट ने, देखिए अब ये जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, यहां मार्केट ने एक डेसेलरेशन दिखाई, ऊपर निकली, वापस आई, लेकिन प्रीवियस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर निकल गई, और इस तरह आगे आगे आगे। मैं इसको अपना सिलेक्शन को खत्म करता हूं, आप देखिएगा आगे आगे आगे, और अब यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो मुझे ये वो पॉइंट था, यहां से यहां तक ओनली 5 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा यहां तक अगर मैं आता हूं तो 16 पिप्स, 1 into 3 का रिवार्ड मुझे मिल गया। थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, हम आते हैं 5 मिनट में। ये देखिएगा साथियों, मैं कोई अच्छा सा पॉइंट ढूंढ लूं। ये देखिए, वाह जी वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त। ये 2 पॉइंट्स मुझे मिले यहां पे। ये देखिएगा मार्केट यहां से यूं आती हुई ये पॉइंट बनाया, और
फिर ये मार्केट यहां से यूं उठी, फिर वापस हुई और फिर मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक किया, अब ये देखिए कि मार्केट जहां जहां से आती जाएगी, यहां देखिए मार्केट वापस आई, यहां यूं किया फिर गई, फिर यहां ऐसे किया फिर गई, और फिर यहां आके मार्केट ने वही काम कर दिखाया कि ये पॉइंट, फिर ये इशारा, फिर यूं वापस, और फिर हमारा ये इशारा, और उसके बाद हमें ये ट्रेड मिल गई। इसी तरह यहां भी आपको ये चीज मिलेगी, और आगे चले तो आपको, यानी आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे आपको उतनी ही बड़ी ट्रेड मिलेगी, और जितने छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे आपको उतनी ही छोटी ट्रेड मिलेगी। साथियों, वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, वरना बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश कि आप लोग जब भी मेरी इस स्ट्रेटेजी को या किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, सबसे पहले आप डेमो पे टेस्ट करें। कम से कम 100 ट्रेडें आप इस स्ट्रेटेजी पे लगाएं, और उसके बाद आप अपने रियल अमाउंट पे इसको लगाएं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। आखिरी बात कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी टीम जितनी बढ़ेगी उतना ही मेरी हौसला अफजाई होगी, और उतना ही मुझे काम करने का मज़ा आएगा। क्योंकि साथियों, जिस काम में एप्रिसिएशन ना हो तो फिर आदमी डिसल्ट हो जाता है, और उसका फिर दिल भी टूट जाता है। यकीनी बात है, उसको काम करते हुए मज़ा नहीं आता। दूसरी बात, मैं चूँकि ग्राफिक्स का कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैं ट्रेडर हूँ, इसलिए अगर मेरी इस काट छांट में या इस किस्म के कोई मेरी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उम्मीद है कि आप अपने पॉइंट की बात इसमें से ज़रूर समझ लेंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।